बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। चंद सालों में अपने अखराजात और कम कर देंगे। जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं, अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम कर्म मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तर्ज की जिंदगी को इज्जत और वक़ार की जिंदगी से बदलने का आज़म, वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है कि आलमी मालियाती फंड का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं, आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म का 4 लाख लैपटॉप देने और करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा, बातों से नहीं, मेहनत मेहनत और मेहनत से कौमें अपनी तकदीर बदलती हैं। IMF अवामी रिलीफ में रुकावट, हुकूमत बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए कोशां। IMF ने सिर्फ 1 रुपया बिजली टैरिफ में कमी की इजाज़त दी है। ज़राए के मुताबिक 1 रुपया का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सारिफिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपया यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हज 2024 में अजब करप्शन की गजब कहानी। GTV न्यूज़ मज़ीद तफसीलात सामने लेकर आ गया। करप्ट नासिर ने हाजियों को भी बख्शा, ना ही बेहतर इंतजाम किए गए। वजारत मजहबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में कई दीगर अहम इंकशाफात। मीना में पाकिस्तानी हाजियों की नकलो हरकत और फलाही अमले के लिए जगह ही कम मुख्तस की गई। हाजियों के लिए कोई वाज़ेह नकलो हरकत का मंसूबा नहीं था। हाजियों को फौरी मदद हासिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बसों की कमी के बायस हाजियों को 3 से ज्यादा चक्कर लगाना पड़े। आज बानी से मुलाकात न कराने पर हमारी नहीं अदलिया की तौहीन हुई है। जेल सुप्रिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। ओपोजिशन रहनुमाओं की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि फार्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। अदलिया की साख को बचाना जजिस का काम है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जुल्म करने वाले फिरौन की तारीख पढ़ लें। रहनुमा PTI जुनैद अकबर बोले कि बदकिस्मती से अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, इस तरह नफरतें मजीद बढ़ेंगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम तौहीन अदालत फाइल करेंगे। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से जेल में बैठे लोग ज्यादा ताकतवर हैं। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। हुकूमत आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई, लेकिन किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। कहा लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए। इजलास में जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दी। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। काबीना इजलास में पंजाब की एयरलाइन सर्विस के आगाज की तजवीज़ का जायजा लिया गया। पाक फौज का खारिजियों को पाक सरजमीन से ख़त्म करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कार्रवाइयाँ मीर अली, मीरान शाह और डेरा इस्माइल खान के इलाके दारबंद में की गईं। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तफ्तीश में नए रुख। अरमगान के अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इंकशाफात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की झेली कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रीफिंग में कमेटी को बताया गया कि अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। अरमगान को 2 सिक्योरिटी कंपनीज, एक बॉक्सर एसोसिएशन सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करते थे। मजीद बताया गया है कि अरमगान को सामान पहुंचाने वाले कोरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है।
इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अलकानू समेत 22 अफराद शहीद। गजा में एक हफ्ते के दौरान मजीद 1,42,000 अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि सहूनी फौज एक रोज़ में औसतन 103 अफराद को कत्ल कर रही है। सहूनी वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरगमाली रिहा न करने पर गजा पर कब्जे की धमकी दे दी। कहा, हमास जितनी देर तक यरगमाली को रिहा करने से इनकार करेगी, हम उतना ही ज्यादा दबाव डालेंगे। हमास ने खबरदार किया है कि इजराइल ने मुग़वी बज़ोरे ताकत रिहा करने की कोशिश की तो वो ताबूत में वापस जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि यरगमाल बनाए गए अफराद जिंदा रहें, ताहम इजरायली बमबारी उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौमुल क़ुद्स इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी, एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। कराची में यौमुल क़ुद्स की मरकजी रैली नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनी मज़लूम आवाम से इज़हार यकजहती का इजहार किया जाएगा। फ़लस्तीन में नस्लकुशी की जा रही है, हमें फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद और हिमायत करनी चाहिए। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, हम आज यौमुल क़ुद्स मनाएंगे। फ़लस्तीन के भाइयों को पैगाम देंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। 1000 महीनों से अफजल है ये रात। शब क़द्र आज मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फैसल मस्जिद और बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर की मसाजिद में तरावीह में तकमील कुरान की महफिल का इनेकाद। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से शब बेदारी करते हुए इबादत का अहतमाम। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। खुसूसी इबादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए मनाजात भी की जाएंगी। इबादत में दिफाए वतन में कमरबस्ता जवानों के लिए दुआएं। अहले इस्लाम की मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जिन लोगों पे गए नाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करूं अल्लाह करूं। माह मुबारक का सफ़र अख्तिताम की जानिब गामज़न। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। रफ़ान रमज़ान उलमाए कराम की लैलतुल क़द्र की फ़जीलत व अहमियत पर गुफ्तगू। तिलावत व महफिल नात की पुरनूर परवर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाए मज़े मज़े के पकवान। ईद की गहमा गहमी और रौनकें उरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। खवातीन का ज्वेलरी, हैंड बैग्स, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेबें खाली कर दी। ईद उल फितर पर सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए पार्लर्स ने नित नई सर्विसेज मुतारिफ करवा दी। मर्द हजरात ने भी बार्बर्स के पास डेरे जमा लिए। ईद की खुशियों के रंग, इंसानियत के संग। वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के तहत ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ईद की खुशियां बांटी गईं। शुरका ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। तकरीब में राशन और ईदी भी तकसीम की गई। T20 स्क्वाड के बाद कौमी वनडे स्क्वाड ने महाज संभालिया। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर नेपर में डेरे। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। हारिस रऊफ और उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। T20 स्क्वाड में शामिल बाकी 5 खिलाड़ियों ने नेपर में टीम को ज्वाइन कर लिया। कीवी वनडे स्क्वाड को सीरीज से कबल झटका। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नेट प्रैक्टिस के दौरान टॉम लैथम के दाएं हाथ पर गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी निकल्स को टॉम लैथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।